तो आज हम लोग पढ़ेंगे ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री में एंटीनेटल क्लिनिक पे कुछ पूछे जाने सवाल का जो बहुत सारे लोगों को नहीं आता था। तो क्या है कि एक प्रेग्नेंट लेडी है जो एंटीनेटल क्लिनिक पर आई है, जिसका क्या है दूसरा बच्चा जन्म लेते मर गया। लगातार 3 बच्चे 12, 16, 18 वीक का ख़राब हो गया है और 7वां बच्चा 37वें वीक का मरा हुआ जन्म लिया। इसका GPLA क्या होगा निकालना है हम लोग को। तो पहले कितना है जो है ये लेडीज़ है क्या है, इसका जो लेडीज़ आई है उसका क्या है 8वां बच्चा, मतलब 8वीं बार प्रेग्नेंट होकर तो वो आई है। तो जिसका दूसरा बच्चा क्या है जन्म लेते मर गया है। लगातार 3 बच्चे 12, 16, 18 वीक का ख़राब हो गया है और 7वां बच्चा 37वें वीक का मरा हुआ जन्म लिया। तो चलिए इसके बारे में मेरा 8 चाइल्ड है, तो पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं। बहुत सिंपल तरीके से हम लोग क्या करेंगे इसको समझेंगे। 5, 6, 7, 8। तो क्या है इसमें बात कर रहा है कि क्लिनिक पर आई 8वां जिसका दूसरा बच्चा जन्म के समय मर गया। मतलब पहला बच्चा क्या है वो लाइव है, क्या है लाइव है। दूसरा बच्चा कब मरा है, दूसरा बच्चा जन्म लेते मर गया है। तो जब जन्म लेते मरते से किसमें काउंट करते हैं हम लोग, डेथ में काउंट करते हैं। लगातार 3 बच्चे 12 वीक पर, 16 वीक पर, 18 वीक पर। ये क्या है एबॉर्शन है, क्या है एबॉर्शन में काउंट करेंगे तीनों को। किसमें काउंट करेंगे, एबॉर्शन में काउंट करेंगे। किसमें करेंगे, एबॉर्शन में तीनों बच्चों को काउंट किए। 20 वीक कंप्लीट नहीं हुआ है, क्या हुआ 12, 16, 18 का बच्चा क्या ख़राब हो गया है और जो 7वां बच्चा है 37वां वीक का मरा हुआ जन्म लिया है। क्या यहाँ पे बोल रहा है 12, 16, 18 के बाद बोल रहा है कि 7वां बच्चा मतलब छठा बच्चा भी क्या है लाइव है, क्या है लाइव है। तो 7वां बच्चा कब है कि 37वें वीक का है और क्या मरा हुआ पैदा हुआ, मरा हुआ। तो जब मरा हुआ है तो इसको स्टिल हम लोग डेथ में काउंट करेंगे। किसमें काउंट करेंगे, स्टिल डेथ। और 8वां बार क्या है, अभी तो ये क्या हुई है प्रेग्नेंट हुई है। तो जी मतलब क्या होता है ग्रेविडा, ग्रेविडा में कितनी बार प्रेग्नेंट हुई तो 8 बार हुई है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग 8 लिख देंगे। पेरिटी मतलब जो 20 वीक क्या हुआ है कंप्लीट कर चुकी है। तो पहले तो ये लाइव है, तो 1 और 2। दूसरा बच्चा कब मरा था इसका, दूसरा बच्चा जन्म लेते मर गया था। मतलब ये भी क्या होगा, ये भी 20 वीक कंप्लीट कर लिए क्योंकि जन्म लेके मरा। मतलब क्या होगा टर्म होगा, इसका बच्चा क्या होगा टर्म होगा क्योंकि ये जन्म ले करके मारा है तो ये 20 वीक तो पार ही कर गया होगा, टर्म होगा। तो पेरिटी हो गया 1, 2, 3 और यहाँ पे 37वां में मरा है। मतलब ये भी क्या है टर्म है, क्या है टर्म है जो क्या किया है 20 वीक कंप्लीट कर लिया है। क्या कर लिया है 20 वीक कंप्लीट कर लिया है। तो कितना हो गया 1, 2, 3, 4। तो पेरिटी कितना होगा, पेरिटी होगा इसका 4। एल मतलब लाइफ कितने बचे हैं, तो 1 और 2 लाइफ बचे। कितने बचे लाइफ बचे हैं, तो 2। एबॉर्शन मतलब जो 20 वीक से पहले मर गए हैं तो वो कौन कौन है 1, 2, 3। तो एबॉर्शन कितना हो जाएगा 3। डेथ मतलब जो जन्म ले के मरे, तो जन्म ले के कब मरे थे, तो मरा हुआ पैदा हुआ था। तो दूसरा बच्चा था वो क्या हुआ था जन्म लेते मर गया था। तो जो दूसरे डेथ में हम लोग काउंट करेंगे एक SD डेथ मतलब मरा हुआ पैदा हुआ था। तो 7वां बच्चा क्या हुआ था मरा हुआ पैदा हुआ था। तो इसमें भी क्या करेंगे एक। अब बोल रहा है T मतलब टर्म कितने थे, मतलब जो 37 वीक पार कर लिया था। तो 2 बच्चे तो लाइव हैं, 1, 2 और 37 में क्या हुआ था मरा हुआ पैदा हुआ था। तो 1 ये भी क्या होगा 37 वीक क्रॉस कर लिया होगा। फिर जो ये है दूसरा बच्चा भी क्या था कि जन्म लेते मर गया था। मतलब ये भी क्या टर्म है, तो 1 और 2 और ये भी क्या है टर्म है तो 3 और ये भी क्या है 37वां माँ मरा हुआ पैदा हुआ तो 4। तो T कितना हो जाएगा 4। तो इस तरह से क्या है ये निकाल लिया जाता है। तो अगर आप लोग को समझ में आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।